बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 8 फरवरी और दिन है पीर का। आपका, आवाम का और इस मुल्क का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ना तो पीडीएम है और ना ही ऑर्डिनेंस और ना ही दूसरे सियासी मामलात। इस वक्त आवाम का असल मसला है महंगाई का और हुकूमत के लिए भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो महंगाई की ये गूंज आज दिन भर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में भी गूंजती रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने आज अपने मुआशी थिंक टैंक को एक बार फिर से बुलाया है और महंगाई किस तरह से कम की जाए, आवाम को रिलीफ किस तरह से दिया जाए, इसके ऊपर तवील मुशावरत हुई है। कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। और इसके साथ साथ कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ मुल्क भर में जारी ऑपरेशन के दौरान आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपने अरकान पार्लियामेंट को भी नहीं बख्शा। आज उनकी नाजायज़ तजावज़ात भी गिरा दी गई हैं। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म को क्या रिपोर्ट पेश की गई उस पर बात करेंगे। और आम आदमी को रिलीफ देने के साथ साथ उन्हें सस्ते मकानात की भी तलाश है। आप में से बहुत से लोगों ने पूछा मकानात किस तरह से मिलेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा, तो ये सवालात बहुत से लोगों के जहनों में हैं और आज वज़ीर-ए-आज़म ने इस हवाले से गवर्नर स्टेट बैंक को कुछ अहकाम दिए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उस कोर इशू की जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा बात उस प्लेटफॉर्म पर नहीं हो रही जहां पर होनी चाहिए, यानी सियासी प्लेटफॉर्म पर। ये जितना लॉन्ग मार्च, धरने, एहतजाजी तहरीक हुकूमत के ख़िलाफ़, ये सारा कुछ सिर्फ़ और सिर्फ अपोजिशन के अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए, अपने ज़ाती रिलीफ के लिए, अपने ज़ाती एनआरओज़ के लिए है। लेकिन आवाम को एनआरओ कौन दिलाएगा इस महंगाई से, इसके ऊपर अपोजिशन का जो किरदार होना चाहिए था बदकिस्मती से वो नहीं रहा। और अपोजिशन ने हुकूमत को ऐसे मामलात में इतनी बुरी तरह से उलझा कर रखा कि अवाम के जो मेन इश्यूज़, कोर इश्यूज़ थे, वो बहुत पीछे रह गए। महंगाई का तूफ़ान मुसलसल बढ़ रहा है और अवाम के रिलीफ के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, अपोजिशन की जानिब से एक भी तजवीज़ इस सिलसिले में नहीं आई। खैर, उसके ऊपर बात बाद में करेंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस मामले की संगीनी के पेश नज़र एक बार फिर अपनी मुआशी टीम को बुलाया और उनसे तवील मुशावरत हुई है अवामी रिलीफ के इक़दाम के लिए कि किस तरह से किया जाए। क्योंकि पहले था टारगेटेड सब्सिडी की तरफ जाने का फ़ैसला कि जो बहुत गरीब लोग हैं उनको टारगेट किया जाए और उनको सब्सिडाइज़ कर दिया जाए, उनको सब्सिडी दी जाए। वो एहसास प्रोग्राम के तहत हो गया। लेकिन मिडिल क्लास तबका जो हर दिन महंगाई के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, उसका क्या होगा, इस बारे में प्लानिंग में कहीं ना कहीं फुकदान बाकी रह गया। तो आज भी पूरा दिन इसी बारे में बातचीत होती रही। गवर्नर स्टेट बैंक को बुलाया गया, चेयरमैन एफबीआर को बुलाया गया, टैक्सेस में कमी किस तरह से की जाए, इंपोर्टेड जो आइटम्स हैं उनके ऊपर ड्यूटी किस तरह से कम की जाए। तो जो उनके मुशीर तजारत थे, वज़ीर मनसूबाबंदी थे, मुशीर ख़जाना, ये तमाम लोग आज बैठे हैं वज़ीर-ए-आज़म के साथ और इसके ऊपर एक बहुत तवील डिस्कशन हुई है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से दो ही बातें मेन जिनके ऊपर फोकस रहा, वो ये था कि गुर्बत की सतह से नीचे जो लोग हैं उनका तो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा, लेकिन जो मिडिल क्लास तबका है इसके रिलीफ के लिए भी इक़दाम करना बहुत नागुज़ीर है। क्योंकि आए दिन महंगाई बढ़ रही है और इसको रोकने के लिए जो पहले की हिकमत अमली या मनसूबाबंदी थी वो उस तरह वर्क करती दिखाई नहीं दे रही। तो आज भी वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी पूरी मुआशी टीम को यही हिदायत दी कि जो भी फ़ैसला करे, जो भी नई पॉलिसी बनाए, वो आम आदमी के मिडिल क्लास तबके को मद्देनज़र रखते हुए, उनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। साथ ही ये भी हिदायत की गई कि इनडायरेक्ट टैक्सेस या बिलावास्ता टैक्सेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं आम आदमी को, उसमें कमी लाने के लिए इक़दाम किए जाएं। तो वो एफबीआर की जानिब से आज ब्रीफिंग दी गई है कि टैक्सेस में कमी के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं जिससे अशिया ज़रूरिया की कीमतों में एक तो कमी लाई जा सके, ना सिर्फ कमी बल्कि एक इस्तेहकाम भी लाया जा सके ताकि मुस्तक़बिल में ये चीज़ें कंट्रोल रहें। तो उसके ऊपर बहुत हद तक आज बहस हुई है। दरामदशुदा जो खाने पीने की अशिया हैं उनके ऊपर जो कि डॉलर बिल आपका बनता है, तो उसलिए वो चीज़ें भी ज़्यादा महंगी हैं। तो उनको कम करने के लिए हुकूमत के पास एक ही ऑप्शन है कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको कम कर दे कि किसी तरह से उनकी जो पाकिस्तान में पहुंचकर कीमतें कम हो सकें। मैं पर्सनली भी इस चीज़ को काफ़ी हद तक फॉलो कर रहा हूँ। मुझे अंदाज़ा है कि इसके ऊपर हफ्तावार इजलास होते हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स होती हैं। लेकिन आपका, मेरा कंसर्न इस वक्त यही है कि इसका आउटकम क्यों नहीं निकल पा रहा। और यही क्वेश्चन प्राइम मिनिस्टर का भी था कि इतने ज़्यादा मीटिंग्स, इतनी ज़्यादा चीज़ें स्ट्रीमलाइन करने के बावजूद आवाम को रिलीफ मुंतकिल क्यों नहीं हो पा रहा। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो इन मसाइल के ऊपर बात करने का या बहस करने का मेन प्लेटफॉर्म था पार्लियामेंट, जहां पर डिबेट होनी चाहिए थी, जहां पर पॉलिसीज़ आनी चाहिए थी, अपोजिशन की जानिब से तजावीज़ आनी चाहिए थी, बदकिस्मती से
वो ऐवान मछली मंडी बना रहा, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपनी तजावीज़ लेके आए अपने आप को बचाने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से अपनी मुआशी टीम को यही बताया गया है कि कुछ भी कीजिए, आइंदा आने वाले चंद महीनों में वाज़ेह फ़र्क महंगाई के ऊपर नज़र आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज होता जा रहा है। जो असल मुकाबला अब हुकूमत का रह गया है वो अपोजिशन के साथ नहीं है, वो अब उनका महंगाई के साथ और आवाम के साथ है। अगर महंगाई में कमी ना ला सकी हुकूमत तो फिर मामलात ख़राब होते जाएंगे, और इसी के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म संजीदा हैं इन मामलात को काउंटर करने के लिए, इन महंगाई में कमी लाने के लिए। तो इसके लिए कोई पैकेज तैयार किया जाए, रिलीफ के लिए कोई बड़ा पैकेज दिया जाए, उसके ऊपर गौर हो रहा है। इसके साथ साथ टैक्सेस में कमी के लिए भी गौर किया जा रहा है। FBR से इस पर भी तजावीज़ मांग ली गई हैं। इंपोर्ट बिल में कमी लाने के लिए जो ड्यूटीज़ हैं वो किस हद तक कम की जा सकती हैं, उसके ऊपर भी बातचीत हो रही थी। कॉम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन देने का कहा है वज़ीर-ए-आज़म ने। ये पहले भी बहुत मरतबा हो चुका है, आई नो कि इसके ऊपर अमल दरामद बहुत सुस्त है, लेकिन एक बार फिर से कोशिश दोबारा से की गई है कि महंगाई में वाज़ेह कमी लाने के लिए कम से कम इतनी कमी जो आम आदमी महसूस कर सके कि वाकई हुकूमत की जानिब से कोई इक़दाम किए गए हैं जो नज़र आ सके ऑन ग्राउंड रियलिटी के तौर पर, उसके ऊपर काम किया गया है। और देखते हैं कि मुआशी टीम इस बार क्या नया हुकूमत को पेश करने में कामयाब होती है, कोई नया लाइन ऑफ एक्शन, कोई नया पैकेज। इस हवाले से मजीद क्या अपडेट मिलेगी वो मैं वक्तन फ़वक्तन आपको बताता रहूँगा। लेकिन एक और बड़ी दिलचस्प चीज़ सामने आई है। आज इसी इजलास के बाद एक और इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ होने वाले ऑपरेशन और उनके नताइज से मुतालिक उन्हें ब्रीफिंग दी गई। कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म ने हुक्म दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बिला तफरीक और मौसर तरीन क्रैकडाउन या ऑपरेशन लॉन्च किया जाए कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़, और ये भी हुक्म दिया गया था कि इसकी रिपोर्ट हर हफ्ते के बाद उन्हें पेश की जाए। तो आज ठीक एक हफ्ते के बाद खैबर पख्तूनख्वा में शुरू होने वाले क्रैकडाउन की रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को पेश की गई है, और उसमें इंकशाफ ये हुआ है कि कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ होने वाली इन कार्रवाइयों का निशाना ख़ुद तहरीक इंसाफ के अपने अरकान पार्लियामेंट भी बने हैं। जी हाँ, अपने अरकान पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ा गया और उनकी बिल्डिंग्स भी आज मस्मार कर दी गई हैं। बहुत से लोग ये सवाल उठाते थे कि यकतरफ़ा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, हुकूमती लोगों को छोड़ा जा रहा है, जो हुकूमती सरपरस्ती में कब्ज़ा माफिया चल रहा है उसके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा। तो पहली बात तो यह है कि हुकूमती सरपरस्ती में इस वक्त कोई कब्ज़ा माफिया एक्टिवेट नहीं है, और दूसरा ये कि जो हुकूमत के अपने अरकान पार्लियामेंट थे आज उनकी ज़मीनें भी गिरा दी गई हैं। ये ऑपरेशन नारान और सवात में किया गया, जिसमें तकरीबन 41 के करीब गैर कानूनी तजावज़ात को गिराया गया। उनमें 2 ऐसी तजावज़ात थी जो गैर कानूनी तौर पर कायम की गई थी और ख़ुद PTI के अपने अरकान पार्लियामेंट की जानिब से की गई थी। जो मेरे तक इत्तलात पहुंची है उनमें PTI के 2 अरकान पार्लियामेंट हैं, लेकिन उनके नाम अभी तक मैं जान नहीं पाया। लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जहाँ पर दूसरे लोगों के नामों की तशहीर की जाती है, दूसरी जमातों के अरकान पार्लियामेंट के नाम उनकी तस्वीरों के साथ लहरा कर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए जाते हैं, जो आपकी अपनी जमात के लोग हैं उनके नाम ना छुपाए जाएं और वो भी आवाम के सामने लाए जाएं। तो मैं इस सिलसिले में कोशिश करूंगा, जैसे ही मुझे पता चलेगा कि वो कौन से 2 अरकान पार्लियामेंट हैं जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है और वो भी कब्ज़ा माफिया का एक तरह से हिस्सा रहे हैं या नाजायज़ तौर पर उन्होंने कुछ जगहों के ऊपर कब्ज़ा करके अपनी बिल्डिंग्स खड़ी कर रखी थी, उनके नाम भी इसी तरह सामने लाए जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जानिब से ना सिर्फ शाबाश दी गई है बल्कि इस इक़दाम को सराहा गया है कि बग़ैर किसी सिफारिश के अपने लोगों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। तो यही वो चीज़ है कि सरपरस्ती की बजाय जब आप अपने लोगों की हौसला शिकनी करेंगे ऐसे इक़दामात में जो शामिल हों, तो फिर किसी की जुर्रत नहीं है कि वो ये सोच भी सके कि हमारी जमात का वज़ीर-ए-आज़म है या हमारी जमात का वज़ीर-ए-आला है तो वो हमें संभाल लेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं रिहायशी मंसूबे के हवाले से। बहुत से लोग आप में से ये सवाल कर रहे हैं कि रिहाइश के लिए हुकूमत की जानिब से जो ताउन किया जा रहा है वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से कर्ज़ मिल रहा है, कौन दे रहा है, कितना दे रहा है। तो जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम के लिए कर्ज़ था वो 30 लाख रुपए तक मैक्सिमम है, यानी 3 मरले का आप घर बना सकते हैं और 30 लाख तक हुकूमत आपको कर्ज़ की सूरत में दे सकती है। वो 15 लाख भी हो सकता है, 20 लाख भी, 25 लाख भी, जैसा आपकी डिमांड होगी। लेकिन ये मिलेगा कैसे, इसके लिए बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन है। तो प्राइम मिनिस्टर के सामने जब ये मामला सामने आया है तो इसके ऊपर गौर किया गया और इस साल रवां साल तकरीबन 660 अरब रुपए के नए रिहायशी मंसूबे शुरू किए जा रहे हैं और इनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा उन लोगों का होगा जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने गवर्नर स्टेट बैंक से ये कहा है कि मामले को बहुत ही ज़्यादा आसान फहम बनाने के लिए
एक अलग से पोर्टल बना दिया जाए जो स्टेट बैंक के साथ मुंसलिक होगा और स्टेट बैंक के अलग अलग 16 रीजनल दफातर कायम किए जाएंगे। यानी मुल्क भर में 16 दफातर होंगे जो स्टेट बैंक के अंडर काम करेंगे, ताकि आप लोग उन दफातर से जाकर एक ही छत के तले सारी मालूमात ले सकें। आपने कितने मरले का घर बनाना है, आपको कितना कर्ज चाहिए, कितना आप ले सकते हैं, कितना हुकूमत दे सकती है, ये सारे मामलात एक ही छत के तले तय हो जाएं ताकि लोगों को मज़ीद किसी किस्म की कन्फ्यूजन से बचाया जा सके। तो इसकी आज बाज़ाब्ता मंजूरी हो गई है और एक हफ़्ते के अंदर अंदर ये पोर्टल एक्टिवेट कर दिया जाएगा स्टेट बैंक की जानिब से। तो जब ये एक्टिव होगा तो मैं उस हवाले से भी आपको बता दूंगा, लेकिन आज की जो इतलात हैं उसमें ये बताया गया है कि बैंकों से मकानात की तामीर के लिए जो कर्ज़ों का हसूल है, एक तो इस पोर्टल के ज़रिए उसको आसान बनाया जाएगा, दूसरा स्टेट बैंक के जो चीफ़ मैनेजर्स हैं वो दरख्वास्तों पर अमल दरामद का जायज़ा लेंगे और ख़ुद रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को और उनकी जो टीमें हैं उनको पेश करेंगे ताकि इसमें किसी किस्म की ताख़ीर ना हो सके, और साथ साथ कर्ज़ों की फराहमी में हायल रुकावटें दूर करके उनकी मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो जैसे ही ये पोर्टल बनता है, इसका इफ्तिताह होगा या आगाज़ होगा, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। लेकिन अगर आप लोग अपना घर लेना चाहते हैं तो एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग जो मंसूबा है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी जो वेबसाइट है उसको विज़िट कर लें, और दूसरा अगर आप चाहते हैं तो स्टेट बैंक, या जब ये पोर्टल बन जाए तो स्टेट बैंक का किसी रीजनल ऑफिस का आप दौरा कीजिए, वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।